अथर्ववेद पंचम कांडम अथ चतुर्थोन्वाक सुक्तम 16। यदि एक वृक्ष से लेकर 80। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तू एक के साथ ऐश्वर्यवान है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो निर्बल है। यदि से लेकर 80 दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो दो परमात्मा और आत्मा के साथ ऐश्वर्यवान है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। यदि से लेकर 80 तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो 3 सत्य रज और तम गुणों पर ऐश्वर्यवान है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। यदि से लेकर 80 चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्वारा समर्थ है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। यदि पंच से लेकर 80 पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो 5 भूतों पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पर ऐश्वर्यवान है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। यदि षठ से लेकर 80 छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो 6 काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार पर समर्थ है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। यदि सब से लेकर 80 सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो ऋषियों 5 ज्ञानेंद्रियों मन और बुद्धि पर समर्थ है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। यदि अष्टवृक्ष से लेकर 80 आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो 8 योग के अंगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इसमें समर्थ है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। यदि नववृक्ष से लेकर 80 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो सब अर्थात नव द्वार वाले शरीर से ऐश्वर्यवान है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। यदि 10 वृक्ष से लेकर 80 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो 10 अर्थात 10 बल दानशील क्षमा वीर्य ध्यान प्रज्ञा सेनाएं उपाय दूत और ज्ञान इससे ऐश्वर्यवान है, तो सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। यदि एकादश से लेकर 80 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो 11वां पूर्वोक्त 10 से भिन्न पुरुषार्थहीन है, वह तो वृद्धि सामर्थ्य रहित है। सुक्तम 17 ते अवदंत से लेकर ऋतस्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सत्य सो परमात्मा से प्रथम उत्पन्न हुए उन मुख्य देवताओं अर्थात बड़े तेज वाले सुख देने वाले अकुत्सित व बड़े पार वाले सूर्य जल वाले समुद्र आकाश में चलने वाले वायु उग्र अग्नि दिव्य गुणशाली व्यापनशील प्रजाओं ने ब्रह्मादि के अपराध के विषय में बातचीत की। सोमो राजा से लेकर निनाय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्रोध नहीं करते हुए मुख्य राजा बड़े ऐश्वर्यवान परमात्मा ने अवश्य ब्रह्म विद्या को दान किया है। श्रेष्ठ सर्वप्रेरक ज्ञानवान पुरुष अनुकूलगामी और ग्रहिता और हाथ में लेकर वही उसे लाया।
हस्तेनैव से लेकर क्षत्रियस्य, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, और उस विद्वान ने ही इस प्रकार से कहा है, यह ब्रह्म विद्या है, इसका आधार व आश्रय हाथ से ही पकड़ना चाहिए, यह स्थाने वाले को देने योग्य नहीं स्थित हुई है। उसी से क्षत्रिय का राज्य रक्षा किया क्या रहता है। ग्रामम से लेकर प्रअपादि, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गांव पर गिरती हुई जिस दुष्ट गति अविद्या को वे लोग बताते हैं कि वह विरुद्ध प्रकाश वाला तारा है, वह ब्रह्म विद्या उस राज्य को उलट पुलट कर देती है, जिसमें उल्काओं का कोश व संग्रह वाला गतिशील तारा घिरा हो। ब्रह्मचारी चरती से लेकर ना देवा, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, व्यातव्य कर्म में प्रवेश करता हुआ ब्रह्मचारी अर्थात वेद के लिए अवश्य आचरण करने वाला पुरुष विचरता है, वह विद्वानों का मुख्य अंग होता है। वह विद्वान लोग उसी कारण से बड़ी बड़ी विद्याओं के रक्षक बृहस्पति उस ब्रह्मचारी ने परमेश्वर करके लाई हुई दानशीला सुख उत्पन्न करने वाली विद्या को अब पा लिया है। देवा से लेकर व्योमन, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पूर्व काल में वे दिव्य गुण वाले महात्मा निश्चय करके इस ब्रह्म विद्या के विषय में बोले, ये जो 7 त्वचा, नेत्र, कान, जिहा, नाक, मन और बुद्धि द्वारा देखने वाले तप के साथ बैठे थे, कुनीति व खंडन को प्राप्त हुई। वेद अधिपति परमेश्वर की विद्या भयंकर होकर सब ओर से श्रेष्ठ रक्षणीय स्थान में दुष्ट व्यवस्था जमाती है। यह गर्मा से लेकर तान, 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो गर्भ गिर पड़ते हैं और जो जगत पशु आदि वृंद नष्ट हो जाते हैं और जो वीर लोग आपस में कट मरते हैं, कुनीति व खंडन को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या उन्हें मार डालती है। उत्यत से लेकर प्रतिरेकदा, 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, और जो शब्दकारिणी विद्या के 10 रक्षक सब ब्राह्मण से भिन्न हुए और जो ब्रह्म ज्ञानी ने ही हाथ पकड़ा, वही मुख्य प्रकार से रक्षक है। ब्राह्मण एवं से लेकर मानवेम्य, 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेद वेता ब्राह्मण ही रक्षक हैं, न क्षत्रिय और न वैश्य हैं। ये बात सर्व प्रेरक परमेश्वर विस्तृत माननशील मनुष्यों को कहता हुआ चलता है। 15वें देवा से लेकर पुनर्ददु, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य आदि देवताओं ने निश्चय करके ही दान किया है और मनुष्यों ने निश्चय करके दान दिया है। सत्य ग्रहण करते हुए राजा लोगों ने ब्रह्म विद्या को अवश्य दिया है। पुनर्दाय से लेकर उपासते, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य वेद विद्या की अवश्य देकर और उत्तम गुणों के कारण पाप से छुटकारा करके पृथ्वी के बलदायक अन्न को बांटकर बड़ी कीर्ति वाले परमात्मा को भजते हैं। नास्या से लेकर निरुध्यते, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उसकी विद्या सैकड़ों कार्य निभाने वाली कल्याणी होकर प्रतिष्ठा नहीं पाती है। जिस राज्य में वेद विद्या अचेतपन से रोकी जाती है। नाविकर्ण से लेकर निरुध्यते, 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विशेष श्रवण शक्ति वाला और विस्तीर्ण मस्तक शक्ति वाला पुरुष उस घर में नहीं होता है जिस राज्य में वेद विद्या अचेतन
पंथ से रोकी जाती है। नास्य से लेकर निरुध्यते 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उसका सोने के कंठे वाला द्वारपाल ऐश्वर्य वाले पुरुषों के सम्मुख नहीं जाता है, जिस राज्य में वेद विद्या अचेतन मन से रोकी जाती है। नास्य श्वेत से लेकर निरुध्यते 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उसका श्वेत श्यामकरण घोड़ा रथ के जुए में जुता हुआ नहीं बढ़ाई पाता है, जिस राज्य में वेद विद्या अचेतपन से रोकी जाती है। नास्य क्षेत्र से लेकर अचित्या 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उसके खेत में न पोषणवती शक्ति और न प्राप्ति योग्य और न बलदायक वस्तु होती है, जिस राज्य में वेद विद्या अचेतनपन से रोकी जाती है। न अस्मय से लेकर अचित्या 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उसके लिए स्पर्शवती पृथ्वी को वे लोग विशेष करके नहीं दुखते हैं जो इस के रस को सेवन करते हैं, जिस राज्य में वेद विद्या अचेतनपन से रोकी जाती है। नास्य धनु से लेकर पाप्या 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ना तो उसकी दुधेल गौ कल्याणी होती है और ना छकड़ा से चलने वाले बैल धुर व जुए को सहता है, जहां विद्याभ्यास बिना ब्राह्मण रात को कष्ट से बचता है। सूक्तम 18 नेतांते से लेकर अनाध्याम 1 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे नरपति राजन, तेरे दिव्य गुण वाले पुरुषों ने तुझे इस वाणी को नाश करने के नहीं दिया है। हे राजन, वेदवेता पुरुष की वाणी को जो नष्ट नहीं हो सकती है, उसका नाश मत कर। अक्ष से लेकर शिव 2 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्रियों से नष्ट किया हुआ पापी पराजित आत्मा से हारा हुआ वह क्षत्रिय जो ब्राह्मण वेदवेता की वाणी को नाश करे, आज वह जीवे कल नहीं। अविष्टा से लेकर गोर्नाध्या 3 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कैंचुली से वियोग रखने वाली विषा फुंकारती सापने के समान वह ये ब्राह्मण की वाणी, हे राजन, प्यास के अनुकूल के समान है, प्यास के व्याकुल के समान है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। निर्वेशत्रम से लेकर तैमातस्य 4 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी को अन्न ही मानता है, वह जल में भीगे विष का पान करता है, निश्चय करके अपने धन व बल बाहर फेंकता है, अपना तेज खोता है और चारों ओर से लगी हुई अग्नि के समान अपना सब कुछ जला देता है। या एनम से लेकर चिरंतम 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विद्वानों का हिंसक धन चाहने वाला पुरुष बिना विचारे इस ब्राह्मण को कोमल मानता हुआ नाश करता है, ऐश्वर्यवान पुरुष ब्राह्मण व परमेश्वर उसके हृदय में अग्नि जला देता है। दोनों सूर्य और पृथ्वी लोग विचरते हुए इस पुरुष से द्वेष करते हैं। ना ब्राह्मणों से लेकर अभी षष्टपा 6 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तन को प्रिय लगने वाले अग्नि के समान वर्तमान ब्रह्म ज्ञानी नहीं सताया जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा इसका दाएं भागी के समान और सूर्य इसका अपवाद से बचाने वाला है। शतापाष्ठाम से लेकर
मन्यते 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह दुष्ट सैकड़ों दुमार्गों वाली विपत्ति को निगलता है अर्थात पाता है और उसको पचाने को नहीं समर्थ होता है। ब्राह्मण के अन्न को स्वाद से मैं खाता हूं, जो मलिन पुरुष ऐसा मानता है। जी हां, यहां से लेकर देवजुते 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्राह्मण की जीभ धनुष की डोरी वाणीवान का दंडा होती है और उसकी गले के भाग आग से पोते हुए तीर के दांत हैं। ब्राह्मण हृदय तोड़ने वाले विद्वानों के भेजे हुए उन धनुषों से विद्वानों के सताने वालों को छेदता है। तीक्ष्ण से लेकर अभिनदंती 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तीक्ष्ण दांत वाले बर्छियों वाले ब्राह्मण लोग जिस बाणों की झड़ी को छोड़ते हैं वे मिथ्या नहीं होती। ताप से और क्रोध से पीछा करके दूर से ही इस वैरी को वे लोग छीट डालते हैं। यह शस्त्र से लेकर पराभवन 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बलवान सेना दल पर राज करते थे और आप भी 10 थे, ब्राह्मण की वाणी को नाश करके वे देवताओं के अन्न खाने वाले हार गए। गोरेव से लेकर अपेचिरत 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नाश की जाती हुई वाणी ने अवश्य उन देवताओं के अन्न खाने वालों को उतार दिया है जिन्होंने आत्मा में चलने वाली अबंध शक्ति परमेश्वर की व्यापक विद्या को पचाया है, नष्ट कर दिया है। एक शतम से लेकर पराभवन 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे लोग 101 जिनको भूमि ने हिला दिया है और जो ब्राह्मण संबंधी प्रजा को सताकर संभावना के बिना हार गए हैं। देव से लेकर लोकम 13 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों का सताने वाला मनुष्यों के बीच फिरता है, विष खाया हुआ वह हाड ही हाड रह जाता है। जो मनुष्य महात्माओं के बंधु ब्राह्मण को सताता है वह पालन करने वाले विद्वानों के पाने योग्य लोक को कभी नहीं पा सकता है। अग्नि से लेकर विदो 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि सूर्य हमारा पथ प्रदर्शक और चंद्रमा दाएं भागी कहा जाता है। परमेश्वर अपवादी का नाश करने वाला है, वैसा ही उस बात को विद्वान लोग जानते हैं। ईश्वरीव से लेकर पियता 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे नरपालक, हे भूमि पालक, विष से भरे बाण के समान और हुंकारती हुई सांपनी के समान वह ब्राह्मण की भयानक बर्छी है, उससे सताने वालों को वह छीटता है। सूक्तम 19 अति से लेकर पराभवन 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पाए हुए शत्रुओं को जीतने वाले देवताओं का अन्न खाने वाले लोग अत्यंत बड़े, यही नहीं सूर्य लोक को जैसे ऊंचे होकर उन्होंने छू लिया, परंतु परिपक्व ज्ञानी को सताकर हार गए। ये से लेके आव्यत 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन पुरुषों ने बड़े दुखनाशक ज्ञान वाले विज्ञान वाले ब्रह्म ज्ञानी को सताया है, उस ज्ञानवान रक्षक पुरुष ने हमारी पूर्ति लेने वाले से उनके वृद्धि कर्मों को गिरा दिया है। यह ब्राह्मणम से लेकर आस्ते 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन्होंने ब्राह्मण को निकाल ही दिया अथवा जिन्होंने उन पर से कर उगाहा, वे लोग रुधिर की नदी के बीच में विनष्ट पदार्थों को खाते हुए ठहरते हैं। ब्रह्मगति से लेकर वृक्षा 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह ब्रह्मवाणी पचाई तपाई हुई
जब तक चारों ओर फड़फड़ाती रहती है, वह राज्य का तेज मिटा देती है और ना कोई वीर पुरुष ऐश्वर्यवान उत्पन्न होता है। क्रूर मत्स्य से लेकर किलिविषम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस वेदवाणी का स्थाना क्रूर और खंडन प्यास के समान दाजनक जाना जाता है। इसका जो पीड़ा हटाने वाला कर्म नष्ट किया जाता है, वह निश्चय करके पालन करने वाले शूरवीरों में पाप होता है। उग्र राजा से लेकर जीते 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो प्रचंड राजा गर्व करता हुआ ब्राह्मण को नष्ट करना चाहता है, वह राज्य बह जाता है जहां वेदवेता दबाया जाता है। अष्टापदी से लेकर ब्रह्मजयस्य 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेद विद्या, छुटाई, हल्काई, प्राप्ति, स्वतंत्रता, बढ़ाई, ईश्वरपन, जितेंद्रता और सत्य संकल्प, 8 ऐश्वर्य, 8 पद प्राप्त करने वाली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में व्याप्ति वाली, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम में श्रवण शक्ति वाली, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पदार्थों में गति वाली, परमात्मा और जीवात्मा दोनों का ज्ञान कराने वाली और बाहरी और भीतरी के सुखों को जीत कर कराने वाली होकर ब्राह्मण के हानि करने वाले के राज्य को हिला डालती है। तद्वे से लेकर दक्षिणा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह दुष्ट कर्म निश्चय करके राज्य को बहा देता है, जैसे जल टूटी नाव को। जहां ब्राह्मण को वे सताते हैं, दुर्गति व दरिद्रता उस राज्य को मिटा देती है। तम से लेकर मन्यते 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसको वृक्ष हटा देते हैं, हमारी छाया में मत आ। ऐसा कहकर जो पुरुष है नर परमात्मा के ज्ञान देने वाले मनुष्य ब्राह्मण के श्रेष्ठ धन को दबाकर अपना मानता है। विश्व में से लेकर कश्चन 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा श्रेष्ठ परमात्मा ने कहा है, यह इंद्रियों से किया हुआ विष समान पाप है। कोई भी ब्राह्मण की विद्या को हड़पकर राज्य में नहीं जागता रहता है। नैवेद्यता से लेकर पराभवन 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे लोग 9 वार 90 भी थे जिनको भूमि ने हिला दिया है, और जो ब्राह्मण संबंधी प्रजा को सताकर संभावना के बिना हार गए हैं। याम से लेकर अब्रुवन 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पद व्याकुल करने वाली, दुखित शब्द देने वाली बेड़ी के मरने के लिए जकड़ देते हैं, वे ब्राह्मण के हानिकारक महात्माओं ने उनको अवश्य तेरे लिए विस्तर कहा है। अश्विनी से लेकर धार्यन 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुख पाते हुए हारे हुए पुरुष के जो आंसू बहे हैं, हे ब्राह्मण को हारू पचाने वाले महात्माओं ने तेरे लिए वही जल का भाग ठहराया है। येन मतम से लेकर धार्यन 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे मृतक को स्नान कराते हैं और जिसने अपने शरीर में आश्रित केश व अंगों को सींचते हैं, हे ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले महात्माओं ने तेरे लिए जल का वही भाग ठहराया है। नाम वर्ष से लेकर वशम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वायु और सूर्य से किया हुआ वर्षा जल ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले पर नहीं वर्षता है, और इसके लिए सभा सम्मत होती है, और ना वे मित्र को अपने वश में लाता है। सुक्तम 20 उच्च घोष से लेकर तंस्त नेही 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
ऊंचा शब्द करने वाला, पराक्रमियों के समान आचरण करने वाला, सेवनियों के पालकों आदि को से प्राप्त हुआ, बस्तियों की रक्षक सेनाओं से यथावत रखा गया, शब्द करता हुआ, वैरियों को दबाता हुआ, धुंधवी ढोल व नगाड़ा तो सिंह के समान जीत चाहता हुआ सब और गरजता रही। सिंह से लेकर अभिमाती शाह। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गौ पर दहाड़ते हुए बलिवर्त के समान, विशेष करके जकड़ा हुआ वह ढांचा सिंह के समान गर्जा। तू बलवान है, तेरे वैरी लोग निर्बल हैं, तेरा ऐश्वर्यवान बल अभिमानियों का हराने वाला है। वृषेव से लेकर शत्रवाद। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बैल के समान अपने झुंड में बल से जाना गया, भूमि चाहता हुआ, यथावत धन जीतने वाला तू चारों ओर गरज, वैरियों का हृदय शोक से छेद डाल, गिरे हुए वैरी अपने गांवों को छोड़कर चले जावें। संजयन से लेकर वेदा। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऊंचा शब्द करता हुआ, संग्रामों को जीतता हुआ, ग्रहण करने योग्य सेनाओं को ग्रहण करता हुआ, तो बहुत प्रकार से देखता रहे। हे दुंदवी, दिव्य गुण वाली वाणी को उच्चारण कर, विधान करने वाला तू वैरियों का धन लाकर भर दे। दुंदुभे से लेकर वधा नाम। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दुंदुभी की नियम युक्त गूंजती हुई ध्वनि को सुनती हुई, गर्जन से जागी हुई, अधीन हुई, सारू शत्रु के समर में डरी हुई, वैरी की नारी पुत्र को हाथ में पकड़कर भाग जावे। पूर्व से लेकर सुनृतावत। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ढोल, सबसे पहले तो ध्वनि ऊंची कर और रुचि करके भूमि की पीठ पर शब्द कर। हे ढोल, वैरियों की सेना को सरथा में डालता हुआ तू स्पष्ट स्पष्ट और सत्य प्रिय वाणी से बोल। अंतरेम से लेकर स्वर्धि। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इन सूर्य और पृथ्वी के बीच तेरा शब्द होवे, तेरी ध्वनियां शीघ्र नाना रूप से जावें। ऊपर चढ़ता हुआ बढ़ई करने वाला, बड़ी वृद्धि वाला तुम मित्रों के वेग के लिए चारों ओर शब्द कर और गड़गड़ा कर गर्ज। धीमी से लेकर नेह। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शिल्पकला से बनाया हुआ वह शब्द अच्छे प्रकार बोले। हमने वीरों के शस्त्रों को ऊंचा उठा, ऐश्वर्यवान सेनापति का मित्र तो हमारे वीरों को नियम से बुला, मित्रों के साथ वैरियों को गिरा कर मार डाल। संक्रंदन से लेकर द्विराजे। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शब्द करने वाला, गरजने वाला, निडर रहने वाला, चेतना करने वाला, अनेक प्रकार से सेना दलों के में शब्द करने वाला, हमारे आनंद का उद्योग करने वाला, धर्मों को जानने वाला तू दो राजाओं के युद्ध में बहुतों को कीर्ति विविध प्रकार से प्राप्त करा। श्रेय केतु से लेकर वेदा। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कल्याण का ज्ञान देने वाला, धन जीतने वाला, अधिक बल वाला, संग्रामों का जीतने वाला और वेद द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ तू है। निश्चय स्वभाव जैसे सूक्ष्मदर्शी पंडित तत्व मंथन में सूक्ष्म अंशों को वश में करता है, वैसे ही हे धुंधवी, भूमि चाहता हुआ तू शत्रु का धन वश में करके नृत्य कर। शत्रु से लेकर वधे। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वैरियों को हराने वाला, नित्य जीतने वाला, अभिमानियों को वश में करने वाला, भूमि व विद्या का ढूंढने वाला, शासन करने वाला, बहुत तोड़ फोड़ करने वाला तू वाणी को अच्छे प्रकार भर दे। जैसे उत्तम बोलने वाला पुरुष अपने मनन का उपदेश को
और संग्राम जीतने के लिए यहां पर अन्न का अच्छे प्रकार कथन कर। अच्युत से लेकर हृदयोतन शुभम याहि। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ना गिरोहों का गिराने वाला, हर सहित अतिशय गति वाला, संग्रामों को जीतने वाला, आगे आगे चलने वाला, ना रुकने योग्य ऐश्वर्यवान सेनापति से रक्षा किया गया, जानने योग्य कर्मों को जानता हुआ, वैरियों के निश्चय करके हृदय को जलाने वाला तू शीघ्र प्राप्त हो। सप्तम 11 विहृदयम से लेकर जही। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे धुंधवी व ढोल, वैरियों में हृदय व्याकुल करने वाली मन की गलानी कह दे। फूट गति को रोक और भय वैरियों के बीच हम डाले देते हैं। हे धुंधवी, इनको निकाल दे। उदेयमाना से लेकर होते। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। घृत आग में चढ़ाने पर मन से, नेत्र से और हृदय से थरथराते हुए, भय मानते हुए वैरी लोग घबराहट के साथ भागे। वांशपत्य से लेकर धारिता। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे धुंधवी, सेमियों के पालक सेनापति से प्राप्त हुआ, बस्तियों की रक्षक सेनाओं से यथावत रखा गया, समस्त कुलों का हितकारक तू वैरियों को अति भय कह दे। घी से सींचा हुआ अग्नि प्रकाशित होता है। यथा मृगा से लेकर मोहे। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वनवासी पशु मनुष्य से अतिशय डर कर भागते हैं, वैसे ही हे धुंधवी, तो वैरियों पर गर्ज और डरा दे और उनके चित्तों को घबरा दे। यथा से लेकर मोहे। 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे भेड़िए से बहुत से डरती हुई बकरियां और भेड़े भाग जाती हैं, वैसे ही है धुंधवी, तो वैरियों पर गरज और डरा दे और उनके चित्तों को घबरा दे। यथा शेनाथ से लेकर मोह। 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शेर बाज से पक्षी प्रतिदिन डर कर भागते हैं, और जैसे सिंह के गर्जन से, वैसे ही है धुंधवी, तो वैरियों पर गर्ज और डरा दे और भी उनके चित्तों को घबरा दे। परामित्रान से लेकर सपश्यते। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग संग्राम के स्वामी होते हैं, उन सब महात्मा लोगों ने हरिण के चर्म से युक्त धुंधवी से निश्चय करके हरा कर डरा दिया है। यरिंद्र से लेकर अनिकश। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्यवान सेनापति छाया के साथ जिन पैरों के खटकों से क्रीड़ा करता हुआ रहता है, उससे हमारे वे शत्रु डर जाएं जो श्रेणी श्रेणी चलते हैं। ज्या घोषा से लेकर क्रोशंतो। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारा प्रत्यंचा के शब्द और सब धुंधवी व्यापक दिशाओं में श्रेणी श्रेणी चलती हुई वैरियों की हारी और पुकार मचावे। आदित्य से लेकर बाहुवीर्य। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य समान सेनापति, शत्रुओं की दृष्टि ले ले। हे किरणों के समान सेना दलो, पीछे पीछे दौड़ो। बाहुबल चले जाने पर पांव में पड़ी बेड़ियों को वे निपटा लेवें। युयमग्र से लेकर मृत्युरेंद्र। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे छूने योग्य पदार्थों के व आकाश के नापने वाले प्रचंड शूर लोगों, तुम बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति मित्र के साथ वैरियों को मार डालो। वह बड़े ऐश्वर्य वाला सेनापति तत्वों का मथन करने वाला प्रकाशवान श्रेष्ठ राजा और मृत्यु के समान बड़ा देवता है।
एता देवसेना से लेकर स्वाहा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये सब सूर्य समान पताका वाली, समान चित्त वाली विजय सेनापति की सेनाएं हमारे वैरियों को जीते, ये आशीर्वाद हो। इति चतुर्थो अनुवाक। अथर्ववेद पंचम कांडम अथ पंचमो अनुवाक। सूक्तम 22। अग्नि से लेकर भवंतो, ज्ञानवान, तत्व मथन करने वाला, सूक्ष्मदर्शी, वरण योग्य, पितृ बल करने वाला, बहुत जलते हुए ईंधन के समान प्रकाशमान पंडित, यहाँ से दुखित जीवन करने वाले ज्वर को निकाल देवे, हमारे सब अनिष्ट उधर हट जावें। अयम योग से लेकर परे ही दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये जो तू सबको शोक में डालता हुआ और अग्नि के समान तपाता हुआ पीला कर देता है, सो इसलिए हे दुखित जीवन करने वाले ज्वर, तू अवश्य निर्बल हो जा और अथवा नीच स्थान से नीच स्थान को चंपत हो जा। यह पुरुष से लेकर सुवा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निष्ठों से उत्पन्न हुए रक्तवर्ण नीचे गिरने वाले राक्षसादि के समान हैं। ये सब प्रकार समर्थ वाले वैद्य उस दुखित जीवन करने वाले ज्वर को नीचे देश में दूर गिरा दें। अध्रांचम से लेकर महाविशान चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुखित जीवन करने वाले ज्वर को नमस्कार करके नीचे देश को मैं भेजता हूं। शक्ति धारण करने वाले पुरुष का मुष्टि में मारने वाला ज्वर बड़ी वृष्टि वाले देशों को लौट कर चला जावे। ओ को अस्य लेकर न्योचर 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इसका घर मूंज आदि घास वाले पर्वत हैं और इसका घर महावृष्टि वाले देश हैं। हे दुखित जीवन करने वाले ज्वर, जब से तू उत्पन्न हुआ है तब से तू हिंसा वाले देशों में नित्य संगति वाला है। तकमन से लेकर समर्प्य 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्वर, हे सर्प, हे धूर्त कुरूप, तू बोल बहुत दूर चला जा। ठठोल, निर्लज, दासी, नीच स्त्री को ढूंढ और उसको अपने वज्र से मार गिरा। तकमन से लेकर धनु ही 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्वर, मूंज वाले पहाड़ों और हिंसा वाले देशों को अथवा और परे चला जा। इधर उधर घूमने वाली शूद्रा स्त्री को ढूंढ और हिंसकों को हे ज्वर विशेष करके ही कंपा दे। महावृषांत से लेकर वाहिमा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दूर जाकर बड़ी वृष्टि वाले देशों और मूंज वाले पहाड़ों अपने बंधुओं को खा ले। इन और इन अन्य निवास स्थानों को ज्वर के लिए अवश्य हम बताए देते हैं। अन्य क्षेत्र से लेकर बड़िहा कान 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दूर देश में इस समय वश में करने वाला होकर तू ठहर और हमें सुख दे। ज्वर चालू अवश्य हो गया है, वह हिंसा वाले देशों को चला जाएगा। यत्तोम से लेकर वडिग्ध न 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण शीत और क्रूर तूने खांसी के साथ हमें कपा दिया है, हे दुखित जीवन वाले ज्वर, तेरी चोटें भयानक हैं, उनसे हमको अवश्य छोड़ दे। मां समय से लेकर ब्रुवे 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बल गिराने वाले सन्निपात, कफ आदि कुत्सित शब्द करने वाली खांसी और सुख रोकने वाली शरीर रोग, इनको अपना मित्र कभी मत बना। उस स्थान से फिर हमारे सम्मुख होकर कभी मत आ। ये बात हे ज्वर तुझसे मैं कह देता हूं। तकमन से लेकर जन्म 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्वर, अपने भ्राता बल गिराने वाले सन्निपात, कफ आदि अपनी बहन कुत्सित खांसी के साथ, अपने भतीजे चरम रोग के साथ उस ना भाषण करने योग्य निंदित जन के पास चला जा। तृतीयकम से लेकर वार्षिकम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे वैद्य, तिजारी, चौथिया आदि अतरिया, सदा फूटन करने वाले, निरंतर और शरद ऋतु में आने वाले, शीत, क्रूर, ग्रीष्म में आने वाले, वर्षा में होने वाले, दुखी जीवन करने वाले ज्वर को मिटा दे। गंधार ब्यों से लेकर दध्यसी 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हिंसा पहुंचाने वाले, मूज आदि घास वाले, अप्रधान और दोष धारण करने वाले देशों के लिए पामर पुरुष के समान, सोने के आधार दुखी जीवन करने वाले ज्वर को आगे बढ़ते हुए हम त्यागते हैं। सूक्तम 23 औते में से लेकर जम्यात्मिनी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मेरे लिए सूर्य और भूलोक बने हुए हैं, दिव्य गुण वाली विज्ञानवती विद्या परस्पर बनी हुई है, परस्पर बुने हुए मेघ और अग्नि भी मेरे लिए कीड़े को नाश करे, ये प्रार्थना है। अस्येंद्र से लेकर ममा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे धन के स्वामी, बड़े ऐश्वर्य वाले वेद्य, इस कमनीय बालक के कीड़ों को मिटा दे, मेरे प्रचंड वचन से सब वैरी मारे गए। यो से लेकर जम्ब्यामसी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कीड़ा दोनों आंखों में रेंग जाता है, जो दोनों नथनों में रेंग जाता है और जो दांतों के बीच में चलता है, उस कीड़े की हम नाश करते हैं। स्वरूपो 2 से लेकर तेहता चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 2 एक से रूप वाले, 2 विरुद्ध रूप वाले, 2 काले, 2 लाल और 2 भूरा और 2 भूरे कान वाले, और गिद्ध और भेड़िया वे सब मारे गए। ये कृम में से लेकर जन्म्यामसी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कीड़े काली कांख वाले, जो काले वर्ण वाले और काली भुजाओं वाले और जो कोई सब वर्ण वाले हैं, उन कीड़ों को हम नष्ट करते हैं। उत्प्रस्ताद से लेकर क्रिमीन 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबों करके देखा गया, अगोचर पदार्थों में गति वाला सूर्य ना दिखते हुए सब कीड़ों को अवश्य मारता हुआ और मिटाता हुआ पूर्व दिशा में उदय होता है। ये वासास से लेकर हन्यताम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्र गति वाले, अत्यंत पीड़ा देने वाले, चमकने व थरथराने वाले और तीक्ष्ण स्वभाव वाले, दिखता हुआ कीड़ा अवश्य मारा जावे और ना दिखता हुआ भी मारा जावे। हाँ, तो ये वास से लेकर खलवो 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कीड़े में से शीघ्रगामी मारा गया और नाद करने वाला मारा गया, सब कीड़ों को मसल मसल कर मैंने नष्ट कर दिया है, जैसे चनों को शिला से डालते हैं। त्रिशीर्नानम से लेकर यच्छिरा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 3 ऊंचे, नीचे और मध्य स्थानों में आश्रय वाले, 3 कायिक वाचिक मानसिक सुखों की भूमि काटने वाले, रेंगने वाले और संचय करने वाले श्वेतवर्ण कीड़ों को मैं मारता हूं। इनकी पसलियों को भी और जो सिर हैं उसको भी तोड़े डालता हूं। अतित्रवत से लेकर क्रिमीन 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कीड़ो, तुमको दोष भक्षक व गतिशील मुनि के समान, स्तुति योग्य मेधावी पुरुष के समान, आहुति खाने वाले अथवा प्रज्वलित अग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष के समान मैं मारता हूं। कुटिल गति वाले, पाप के छेदने में समर्थ परमेश्वर के वेद ज्ञान से मैं कीड़ों को पीछे डालता हूं। इतो राजा से लेकर होत्सवसा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन कीड़ों का राजा नष्ट हुए और द्वारपाल नष्ट हुए, जिसकी माता नष्ट हो चुकी है, जिसका भ्राता नष्ट हो चुका है और जिसकी बहन नष्ट हो चुकी है, मैं चढ़ाई करने वाला कीड़ा मार डाला जावे। होतासो 80 से लेकर इता 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस कृमि के मुख्य सेवक नष्ट हों और साथी भी नष्ट हों, और भी जो बहुत सूक्ष्म आकार वाले से हैं वे सब कीड़े नष्ट हों।
सर्वेशाम च से लेकर मुखम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। और सब कीड़ों की स्त्रियों का सिर पत्थर से मैं फोड़ता हूं और मुख अग्नि से जलाता हूं। सूक्तम 24 सविता से लेकर स्वाहा 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबको उत्पन्न करने वाला व संपूर्ण ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर उत्पन्न पदार्थों व अच्छे अच्छे ऐश्वर्यों का अधिष्ठाता है। मुझे बचावे इस बड़े वेद ज्ञान से, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। अग्नि से लेकर स्वाहा 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि सेवकों के वृक्षों व वृक्षों का अधिष्ठाता है। वह मुझे बचावे इस बड़े वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। ध्यावा पृथ्वी से लेकर स्वाहा 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य और पृथ्वी दाताओं की अधिष्ठात्री है। वे दोनों मुझे बचावें। इस बड़े वेद ज्ञान से, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। वर्णों से लेकर स्वाहा 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वर्णीय में एक जल धाराओं का अधिष्ठाता है। वह मुझे बचावे इस बड़े वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में और इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। मित्र वर्णों से लेकर स्वाहा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राण और अपान वायु वृष्टि के 2 अधिष्ठाता हैं। वे दोनों मुझे बचावें इस बड़े वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। मरुत से लेकर स्वाहा 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋत्य लोग पहाड़ों के अधिष्ठाता हैं। वह मुझे बचावें इस बड़े वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। सोमों से लेकर स्वाहा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्य का कारण सोमलता उगने वाली जड़ी बूटियों को अधिष्ठाता है। वह मुझे बचावे इस बड़े वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। वायु अंतरिक्ष से लेकर स्वाहा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वायु मध्यलोक का अधिष्ठाता है। वे मुझे बचावे इस बड़े वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। सूर्य चक्षुषाम से लेकर स्वाहा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य नेत्रों का बड़ा रक्षक है। वह मुझे बचावे इस बड़े वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। चंद्रमा से लेकर स्वाहा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आनंद देने वाला चंद्र चलने वाले अश्विनी आदि नक्षत्रों का अधिष्ठाता है। वह मुझे बचावे इस वेद ज्ञान में,
इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। इंद्रों से लेकर स्वाहा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बिजली व्यवहार का अधिष्ठाता है, वह मुझे बचावे इस बड़े वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। मरुताम पिता से लेकर स्वाहा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वनादि धनों का पालक, सब जीवों का अधिष्ठाता है, वह मुझे बचावे इस बड़े वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। मृत्यु से लेकर स्वाहा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मृत्यु उत्पन्न प्राणियों का अधिष्ठाता है, वह मुझे बचावे इस बड़े वेद ज्ञान में, कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। यम से लेकर स्वाहा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नियम रक्षक पुरुषों का अधिष्ठाता है, वह मुझे बचावे इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। पितृ से लेकर स्वाहा 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पूर्व काल में वर्तमान वे रक्षक लोग मुझे बचावें इस बड़े वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। तथा अवृत्ते से लेके स्वाहा 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पिछले काल में वर्तमान वे विस्तार करने वाले पूज्य पुरुष मुझे बचावें इस वेद ज्ञान में, इस कर्तव्य कर्म में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इस विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। तत्ते से लेकर स्वाहा 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। और भी वे पूजनियों के पूजनीय पुरुष मुझे बचावें इस वेद ज्ञान से, इस कर्तव्य व्रत में, इस पुरोहित पदवी में, इस प्रतिष्ठा व सत्क्रिया में, इस चेतना में, इस संकल्प व उत्साह में, इस अनुशासन में और इन विद्वानों के बुलावे में ये आशीर्वाद हो। सूक्तम 25 पर्वताद से लेकर धदत 1ला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वीर व प्रक्रम का रखने वाला पुरुष पर्वत से, पर्वत आदि की औषधियों से, आकाश के गर्भ आशय से, आकाशस्थ मेघ वायु प्रकाश आदि से और अपने अंग अंग से एकत्र किया हुआ स्तुति योग्य संतान के उत्पन्न करने के सामर्थ्य को यथावत स्थापित करे, जैसे पंख को तीर में लगाते हैं। यथायम से लेकर हुए 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे इस बड़ी पृथ्वी में सब जीवों का घर धारण किया है, वैसे ही तेरा गर्भ यथावत स्थापित करता हूं। उस गर्भ के लिए रक्षा करने को तुझे मैं बुलाता हूं। गर्भ देही से लेकर पुष्कर स्त्रजा 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अन्न वाली पत्नी, स्तुति योग्य गर्भ धारण कर, हे उत्तम ज्ञान वाली गर्भ धारण कर, पुष्टि देने वाली, दोनों दिन और रात तेरे गर्भ के बालक को अच्छे प्रकार पुष्ट करे। गर्भ ते से लेकर मित्रा वर्णों से लेकर धधातु ते 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राण और अपान वायु तेरे गर्भ को अच्छे प्रकार पुष्ट करे। प्रकाशमान बड़े बड़े लोकों का रक्षक सूर्य गर्भ को, बिजली तेरे गर्भ को तथा धारण करने वाला और अग्नि भी तेरे गर्भ को पुष्ट करे। विष्णु योनि से लेकर धधातु में 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
व्यापक परमेश्वर गर्भाशय को समर्थ करे और वही विश्वकर्मा ईश्वर गर्भ के आकारों को जोड़ जोड़ बनावे। सर्व पोषक प्रजाओं का रक्षक परमात्मा तेरे गर्भ को सब प्रकार सींचे और पुष्ट करे। यद वेद से लेकर पिव। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो औषध राजा वरुण ने योग्य पति जानता है और जो दिव्य गुण वाली विज्ञानवती पत्नी जानती है और जो शत्रु व रोगनाशक बड़े ऐश्वर्य वाला वैद्य जानता है, वह गर्भ जनक औषध पान कर। गर्भों से लेकर गर्भ में वा। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, सोमलता अन्न आदि औषधियों का स्तुति योग्य आश्रय सेवनीय गुणों का पदार्थ का ग्रहण करने वाला और सब पंचभूत का आधार है, सो तो इसमें गर्भ शक्ति अच्छे प्रकार धारण कर। अधिस्कंद से लेकर नवमसी। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उठकर खड़ा हो, वीरता कर और गर्भ आशय में संतान जनक सामर्थ्य अच्छे प्रकार स्थापित कर। हे वीरवान पुरुष, तू वजस्वी है, संतान के लिए तुझे हम समीप लाते हैं। वीर जिहिष्य से लेकर अभ्यामीनम। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अत्यंत करके प्रिय का कर्म का सामवेद जानने वाली पत्नी, तू विशेष करके उद्योग कर, संतान जनक सामर्थ्य तेरे गर्भ आशय में प्राप्त हो। अमृतपान करने वाले उत्तम गुणों ने दोनों माता पिता की रक्षा करने वाला कुल शोधक संतान दिया है। धाता श्रेष्ठेन से लेकर सूत्वे। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पोषक परमात्मा, श्रेष्ठ रूप के साथ इस नारी की दोनों पार्श्वस्थ नाड़ियों में रक्षा करने वाला कुल शोधक संतान 10वें महीने में उत्पन्न हो और अच्छे प्रकार वो स्थापित कर। त्वष्ट से लेकर सूत्वे। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विश्वकर्मा परमात्मन, श्रेष्ठ रूप के साथ इस नारी को दोनों पार्श्वस्थ नाड़ियों में रक्षा करने वाला कुल शोधक संतान 10वें महीने में उत्पन्न होने को अच्छे प्रकार स्थापित कर। सविता से लेकर सूत्वे। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, श्रेष्ठ रूप के साथ इस नारी को दोनों पार्श्वस्थ नाड़ियों में रक्षा करने वाला कुल शोधक संतान 10वें महीने में उत्पन्न होने को अच्छे प्रकार स्थापित कर। प्रजापति से लेकर सूत्वे। 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सृष्टि पालक जगदीश्वर, श्रेष्ठ रूप के साथ इस नारी की दोनों पार्श्वस्थ नाड़ियों में रक्षा करने वाला कुल शोधक संतान 10वें महीने में उत्पन्न होने को अच्छे प्रकार स्थापित कर। सूक्तम 26। यजुषी से लेकर युनुक्तो। 1वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ा विद्वान तेजस्वी पुरुष यहाँ संगति में पूजनीय कर्मों और विद्या आदि प्रकाश क्रियाओं को तुम्हारे लिए उत्तम वाणी से उपयुक्त करे। युनुक्तो देवा से लेकर स्वाहा। 2वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महान व्यवहार कुशल बड़ा ज्ञानी प्रेरक पुरुष इस संगति में सुंदर वाणी से पूजनीय कर्मों और विद्या आदि प्रकाश क्रियाओं को उपयुक्त करे। इंद्रम से लेकर स्वाहा। 3वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ा विद्वान सुयोग्य बड़े ऐश्वर्य वाला पुरुष शास्त्रों और सुखों को इस संगति में सुंदर वाणी से उपयुक्त करे। प्रेषा यज्ञ से लेकर युक्ता। 4था श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पालनशील शक्तियों से युक्त है शिष्ट पुरुष, भोगने योग्य भेजने योग्य निश्चित विद्याओं को यहां संगति में सुंदर वाणी से लाओ। छंदासी यज्ञ से लेकर युक्ता। 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे योग्य शूर पुरुषों, सुंदर वाणी से यहां परस्पर मिलाप में आनंद बढ़ाने वाले कर्मों को इस प्रकार पालो जैसे माता कुल शोधक संतान को। एवं अदिति से लेकर स्वाहा। 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह अखंड नीति सुंदर वाणी के साथ उद्यम से और अच्छी अच्छी वृद्धियों से आपस में मिलाप फैलाती हुई आई है।
विष्णोर से लेकर स्वाहा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुयोग्य कामों में व्यापक पुरुष सुंदर वाणी से अनेक प्रकार अपनी विभूतियों को इस परस्पर मेल में लगावे। त्वष्टा से लेकर स्वाहा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुयोग्य सूक्ष्मदर्शी पुरुष सुंदर वाणी से अनेक प्रकार शीघ्र अनेक रूप वाली क्रियाओं को इस परस्पर मेल में प्रयुक्त करे। भगव से लेकर स्वाहा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ा विद्वान सुयोग्य ऐश्वर्यवान पुरुष अपनी इष्ट प्रार्थनाओं को शीघ्र इस संसार के लिए इस परस्पर मेल में सुंदर वाणी से लगावे। सोमो से लेकर स्वाहा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ा योग्य शांत स्वभाव पुरुष सुंदर वाणी से अनेक प्रकार अन्नों को इस परस्पर मेल में लगावे। इंद्र से लेकर स्वाहा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुयोग्य प्रतापी पुरुष सुंदर वाणी से अनेक प्रकार अनेक वीर कर्मों को इस परस्पर मेल में लगावे। अश्विना ब्रह्मणा से लेकर स्वाहा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कर्म कुशल स्त्री पुरुषों, वेद ज्ञान से और दान कर्म से समाज को बढ़ाते हुए सम्मुख होते हुए तुम दोनों आओ। हे बड़े बड़े लोगों के रक्षक परमात्मन, वृद्धि साधन के साथ हमारे सम्मुख तू आ। ये समाज संगतिशील पुरुषों के लिए ऐश्वर्य देने वाला सुख होवे। ये सुंदर वाणी है। इति 5वां अनुवाद।